प्यार का इनाम। साक्षी की शादी तिवारी परिवार में 8 साल पहले हुई थी, लेकिन साक्षी के व्यवहार से उसके ससुराल वाले बहुत दुखी रहते थे। अरे साक्षी, जल्दी से खाना बना ले, अजय और पापा आते होंगे खाना खाने के लिए। अरे अभी सुबह का खाना बनाकर उठी हूँ, अब दोपहर का बनाऊं? मुझसे नहीं बनता खाना वाना, ढूंढ लो कोई नौकरानी। अरे भाभी, आप माँ से कैसे बात कर रही हैं? ये सही तरीका नहीं है। अच्छा, अब तू मुझे तरीका सिखाएगी? रुक। ये कहकर साक्षी गुड़िया को धक्का मार देती है। अरे रुक साक्षी, तेरे तो ज्यादा ही पर निकल आए हैं, आज ही मैं तेरा इंतजाम करती हूँ। दोपहर को साक्षी का पति अजय, भाई विवेक और पिता घर आते हैं। और बहू, खाना लगा दे, थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर फैक्ट्री जाना है। आज खाना नहीं बना है जी, आप तो जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर अब ये भी खाना बनाने से इनकार कर रही है। अरे नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी, जो बात साफ है। अरे पागल बना दिया है तुम लोगों ने। कैसी बात कर रही हो बहू, हमारे घर में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अलग कर दीजिए ना मुझे, मैं भी तो नहीं रह सकती आप लोगों के साथ। ससुर और सास मिलकर साक्षी और अजय को दूसरे घर में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन एक दिन सास को काम करते करते चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। हमने आप लोगों को पहले ही बोला था कि इनके शरीर में कई तरह की समस्याएं हैं, अभी इनसे ज्यादा काम ना करवाएं। ससुर अपनी छोटी बेटी गुड़िया और छोटे बेटे विवेक के साथ बैठे हैं। बेटा विवेक, अब मैं तेरी शादी करवाना चाहता हूँ, अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो बता दे, वरना मैं ही देख लेता हूँ कोई रिश्ता। हाँ पापा, मैं सोनम नाम की एक लड़की को पसंद करता हूँ। मैं आज ही उसके भाई और माँ को कहता हूँ कि वो आपसे मिलने आ जाए। सोनम की माँ शाम को विवेक के घर आती है। देखिए बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी अपना धर्म समझे। मेरे लिए वो मेरी बेटी रहेगी, बहू नहीं। सोनम की माँ रिश्ता तय कर वहां से चली जाती है। विवेक और सोनम की शादी हो जाती है। सोनम शादी से पहले तो आजाद ख्यालों की लड़की होती है, लेकिन शादी के बाद उसमें बड़ा बदलाव आ जाता है। सोनम सुबह सुबह सास ससुर के पास जाती है। पापा मम्मी, आप लोग ये दवाई खा लीजिए, इसे खाने से इम्यून सिस्टम सुधरता है। हर बुजुर्गों को तो इसे रोज जरूर खाना चाहिए। ये बोलकर वो उन लोगों को दवाई देती है। और हाँ, जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाइए, नाश्ता बन गया है। एक दिन सोनम को उसकी जेठानी का फोन आता है। अरे सोनम, इन लोगों के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इन लोगों का बड़ा काम किया। इन लोगों ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा मुझे तो मारते पीटते भी थे। सोनम सारी बात अपनी माँ को बताती है। देख बेटा, मुझे तो तेरे सास ससुर अच्छे लोग लगते हैं, वो तेरी जिठानी के साथ क्या करते हैं हमने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, तेरे ससुर ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि तू घर को घर समझ कर रहे। बाकी मेरी नाक मत कटाना बिटिया। सोनम को भी साक्षी की बात पर विश्वास नहीं होता है। सोनम बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मुझे जैसी बहू चाहिए थी तुम वैसी ही हो। मैं तुम्हारे नाम ये पूरा मकान करता हूँ। साक्षी को जब ये बात पता चलती है तो वो ससुराल आती है। अरे वाह भाई वाह, ये तो वही बात हो गई कि मेहनत करे कोई और पुरस्कार कोई और ले जाए। अरे भाभी, आइए आइए, कैसी हैं आप? बच्चे नहीं आए? आइए आइए क्या होता है सोनम, ये मेरा घर है, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं मेहमान हूँ। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। क्या हुआ साक्षी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? और तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो? वाह पिताजी वाह, 8 साल तक मैंने ये घर चलाया और 2 साल में आपने सोनम के नाम पूरा घर कर दिया। मुझे भी प्रॉपर्टी में हक चाहिए। देखो साक्षी, तुम बड़ी बहू थी, घर को लेकर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन सास को बीमार हालत में छोड़कर तुम चली गई। बहू को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, लेकिन तुमने कभी भी हमें वक्त में न खाना दिया न दवाई। खैर,
अब सोनम के रूप में हमें बेटी मिली है, इसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो जिस घर में तुम रह रही हो ना, वही रखो। ये घर सोनम का इनाम है जो उसने जीता है हमारी बेटी बनकर। ये सुनकर साक्षी वहां से चली।